बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे कि मुंह खुर की वैक्सीन है, और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये हमने 20 से 21 दिन पहले वैक्सीन की थी, लेकिन अब हम दोबारा बूस्टर डोज लगाने जा रहे हैं। और बूस्टर डोज जो है वो क्यों लगाने जा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है और क्या ये ज़रूरी होती है लगानी, या एक ही वैक्सीन से कम चल सकता है। तो इंशाल्लाह ताला सारी डिटेल जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ साथ आप हमें फेसबुक पेज और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये तकरीबन 10 जनवरी 2026 को हमने पहली डोज लगाई थी, और वो जो सिंपल डोज थी वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि उस वक्त जो है वो हमें वो वाली मिली थी, और मैं खुद भी वो वाली ही लगाना चाह रहा था, क्योंकि जो ऑयल बेस्ड होती है ये थोड़ा सा इसका ये नुकसान होता है कि ये जानवरों में गिल्टी बना देती है बाज़ टाइम, क्योंकि ये ऊपर से मसाज करना ज़रूरी होता है, लेकिन जो खुले जानवर होते हैं वहाँ पर जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम बनती है कि ये उनकी गर्दनों पर जहाँ पर ये इंजेक्शन लगता है वहाँ पर निशान बन जाता है, तो वो कुर्बानी वाले जानवरों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आती है। लेकिन पहले हमने जब सिंपल इस्तेमाल की थी तो वो मैं खुद खरीद के लाया था, तुर्की की थी। लेकिन अब हमने बूस्टर डोज लगानी थी, और बूस्टर डोज लगाने से पहले ही हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सरकारी वैक्सीन होती है ये मिल गई, यानी कि जो गवर्नमेंट जो हमारा मुतल्लिका एरिया का गवर्नमेंट डॉक्टर है वो हमारे पास है। उन्होंने कहा जी हम वैक्सीन दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने भेजी है मुंह खुर की वैक्सीन, तो लिहाजा आप ये लाजमी लगाएं। तो इसलिए आज हम ये वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से ना भी मिलती तो हमने बूस्टर डोज ज़रूर लगानी थी, वो हम पहले भी ख़रीद के लगा चुके हैं और इस दफ़ा भी हमने ख़रीद के ही लगानी थी। लेकिन ये गवर्नमेंट की मेहरबानी के उनकी तरफ से हमें ये वैक्सीन मिल गई, लेकिन ये ऑयल बेस्ड है। अगर मैं अपनी भी खरीद के लाता तो हो सकता था कि मैं, अगर मुझे वो सिंपल ना मिलती तो मैं भी ऑयल बेस्ड ही खरीद के लाता, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिली है ये ऑयल बेस्ड वैक्सीन है। और इसका लगाने का तरीकाकार ये होता है कि ये आपने जिल्द में लगानी होती है, कोशिश करें कि आप उस पर हल्का सा मसाज कर दें। लेकिन जो खुले जानवर होते हैं वहाँ पर मसाज नहीं होता, वहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आती है कि वहाँ पर गिल्टी बढ़ने का अंदेशा होता है। दूसरा यह है कि ये बूस्टर डोज क्यों ज़रूरी होती है। बूस्टर डोज इंतहाई ज़रूरी होती है क्योंकि जब हम पहली दफ़ा वैक्सीन करते हैं तो जानवर को उसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है, लेकिन बाज़ जानवर ऐसे होते हैं कि उनके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ असर रह जाता है कि आने वाले दिनों में जब बीमारी हमला करेगी तो उन पर कुछ ना कुछ असर हो सकता है। क्योंकि पिछले साल हमने बूस्टर डोज नहीं लगाई थी, मुँह खुर की सिंगल डोज हमने लगाई थी, तो उसका ये हुआ था कि जब मुँह खुर की बीमारी ने हमला किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर सारे ही महफूज रहे थे, लेकिन 1-2 जानवरों पर थोड़ा सा असर हुआ था जिसकी वजह से वो 5-6 दिन डिस्टर्ब रहे थे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए थे। बूस्टर डोज लगाने से ये होता है कि जिस जानवर पे थोड़ा बहुत असर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब बीमारी अल्लाह ना करे कि आए, अगर बीमारी आ जाती है फार्म के बाहर जितने भी जानवर मुतासर हो जाते हैं, लेकिन जिन जानवरों को बूस्टर डोज लगी होगी यानी कि डबल डोज लगी होगी 20 से 21 दिन के वक्फे के साथ, उनको अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी वो बीमारी हमला नहीं करेगी। वो चाहे जितनी भी ज़ोरों शोर से आई होगी, आपके वो जो जानवर हैं महफूज रहेंगे। काम करते हैं तो हमने ये नहीं देखना होता कि बीमारी आएगी तो हमने वैक्सीन करवानी है, हमने हर सूरत में वैक्सीन करवानी होती है, बीमारी आए या ना आए। और दूसरा ये होता है कि जो वैक्सीन होती है ये बीमारी आने से पहले बीमारी को कंट्रोल करती है, बीमारी आने के बाद वैक्सीन जो है वो कभी भी बीमारी को कंट्रोल नहीं करती। हमारे यहाँ पे देहातों में, गांव में ये होता है कि जब बीमारी फुल ज़ोरों शोर से होती है तो फिर लोग डॉक्टरों को बुलाना शुरू करते हैं और इंजेक्शन लगवाते हैं, जी वैक्सीन लगा दें, हमारे जानवरों को मुँह खुर हो गया, लंपी हो गई है। तो भाईजान उस वक्त सिर्फ आप अपने पैसे का ज़ाया कर रहे हैं, वैक्सीन का कोई असर नहीं होना, क्योंकि वैक्सीन का जिस भी जानवर को लगाते हैं 15 दिन के बाद जाके असर होता है। अगर उन 15 दिन से अगर बीमारी फुल जोर से चल रही है, आपके फार्म पे आ चुकी है, तो फिर बीमारी को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन ने 15 दिन बाद असर करना है, तो उतने दिनों में तो जानवर आपके सारे ही डिस्टर्ब हो चुके होंगे। तो लिहाजा जो भी वैक्सीन है वक्त से पहले करनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि बीमारी आएगी तो वैक्सीन करेंगे। बीमारी का इंतजार किए बगैर आपको हर सूरत वैक्सीन लाजमी करनी चाहिए। और अब ये कितनी मिकदार में होती है, ये हर जानवर को 2 सीसी लगानी होती है, यानी कि 2 ml कह लें, 2 सीसी कह लें। ये 50 ml की एक वायल होती है और 25 जानवरों को लगाई जाती है। ये जिल्द में लगानी होती है, हाफ कार्ड सिरिंज इसको बोलते हैं, या हाफ कार्ड या छोटी सुई आप सादा लफ्ज़ों में बोल लें, छोटी सुई से लगानी होती है, जिल्द के अंदर लगानी होती है। और ये 25 जानवरों को लगाई जाती है। जानवर छोटा है बड़ा है, 2 सीसी हमने लगानी होती है। ये नहीं देखना कि जानवर छोटा तो उसको कम लगा दें, जानवर बड़ा तो उसको ज़्यादा लगा दें, ये हर एक जानवर को बराबर असर करती है। तो लिहाजा बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि बूस्टर डोज जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। जो सिंगल डोज है वो तो लगानी ही लगानी है हमने,
अगर जानवरों को बीमारी से बचाना है तो। लेकिन जानवरों को थोड़ा बहुत मुतासर होने से भी बचाना है तो वो आप जो डबल डोज है या बूस्टर डोज है उसका इस्तेमाल लाजमी करें। और मैं ये दोबारा रिपीट करता चलूँ कि आप अपने मुतलका जो वेटरनरी डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, उनसे आप रजू करें। अगर आपके फार्म पे वो वैक्सीन लगा के जा चुके हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो आपके फार्म पे उन्होंने विजिट नहीं किया, आपको ये वैक्सीन नहीं मिली, तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये वैक्सीन 4 सालों के बाद दोबारा आना शुरू हुई है। पहले 3 से 4 साल पहले आई थी, उसके बाद ये गवर्नमेंट की तरफ से ये वैक्सीन नहीं मिली थी तो हम प्राइवेट तौर पे लगाते रहे हैं। तो लिहाजा इस साल 2026 में ये गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन आई है, तो लिहाजा आप अपने वेटरनरी डॉक्टर से ज़रूर रजू करें और इस वैक्सीन का मुतालबा करें। अगर लग गई है तो ज़बरदस्त, अगर नहीं लगी तो आप उनको कॉल करके या किसी भी तरह रब्ता करके उनसे ये वैक्सीन लें। अगर वो खुद लगा के जाते हैं तो ज़बरदस्त, अगर नहीं लगा के जाते तो आप खुद भी लगा सकते हैं। हमने कभी भी डॉक्टर का इंतजार नहीं किया, हम खुद ही ये वैक्सीन जितनी भी होती है हम खुद ही लगाते हैं। तो लिहाजा वैक्सीन में देर मत कीजिएगा। अगर आप कारोबारी लिहाज से या रवायती तरीके से जानवर पालते आ रहे हैं, लेकिन आजकल के दौर में वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी है, ये लगानी चाहिए। लंपी की वैक्सीन हो, गलघोटू की वैक्सीन हो या मुँह खुर की वैक्सीन हो, ये हर सूरत में लगानी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।